गाइज वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नरेटिव्स। मैं आया हूँ हिरसावे, बैंगलोर मैंगलोर हाईवे में, हाफ द वे क्लोज बाय टू चेन्नईपटना। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड हिरसावे। यहाँ पे ना ये जो फ्लाईओवर है ना, अलोंग द फ्लाईओवर, ठीक है, बहुत सारे पोक स्टॉल्स है या पोक रेस्टोरेंट्स है। सो द फन पार्ट इज़ देयर इज़ अ मिथ हमारे दिमाग में कि फ्यू वर्ड्स अच्छा नहीं लगता, फ्यू वर्ड्स आर एक्सेप्टेबल, जैसे सुअर, पिग, हंदी, ये सारे वर्ड्स बोलते ही ना मतलब ऐसे हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जब तुम पोक बोलते हो तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस प्लेस चैलेंजेस ऑल दोज मिथ्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट राजेश पिग होटल, ठीक है, दिस अ वेरी मॉडेस्ट सेटअप हियर। तो we've come here of these places। मैंने यहाँ पे काफ़ी ऑटो ड्राइवर्स से पूछा which is the best place, so they suggested this, so we are here। so this is that setup, राजेश पिग होटल। अंदर चलते हैं, पोक खाते नहीं, यहाँ पे पिग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, चलो। यहाँ पे देखो the entire place, I am the first customer for the day, okay। so गर्मा गर्म रेडी हो चुका है। पहले पूछा है या नहीं, बोला रेडी है, आ जाओ। मैं बोला आ ही गए, अब क्या दे दो ग्रेवी। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसका क्या है भाई, वो जहाँ पे भी रुका लेता है तो उधर का वीडियो बना लेता है। ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। कहाँ रुकाना है करके दस इनफ थॉट दैट गो इनटू इट। इस रास्ते से पास होते वक्त ना काफ़ी बार आई हैव सीन दिस सीरीज ऑफ प्लेसेस, बट आई डिडंट नो विच वन टू गो। So I really wanted a time where I could stop by, ask the locals and see which one is the best, so that I can recommend you the best, plus I can taste from the best restaurant। गाइस ये देखो अपना खाना आ गया। ये है पोक ड्राई, ये है प्लेन करी, एंड दिस इज रागी मुद्दे। आहा यार, चलो शुरू करते हैं। सो गाइस देखो ये मस्त, ओहो द रागी बॉल्स एंड द पोक। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले रागी बॉल, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना पिछली बार, इसको चबाया नहीं जाता, इसको गुलुम किया जाता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिप दिस इन द ग्रेवी, ठीक है। पूरा का पूरा गर्मा गर्म, अभी देखा ना चूल्हा जल ही रहा था तो उसमें से निकाल लिया। लेट्स से guys, the flavor the gravy has is actually next level। और यहाँ पे क्या है ना, there are no hanky panky masalas, the very simple ingredients that are used in traditional cooking, that is exactly what is used, and it is made extensively spicy, ठीक है। it is not burning your फेफड़ा, but that spiciness, यार हर जगह जब ऐसा फूड आता है ना, आई ऑलवेज कीप थिंकिंग या तो मेरा घर इस तरफ होता या ये रेस्टोरेंट वहाँ पर होता करके। बट देन फिर मज़ा क्या है वहाँ तक जाके ढूंढ के खाने का, है ना। वाह, रागी मुद्दे, पोर्क करी, आहा। एंड देन कमिंग टू द पोक गाइज, दिस इज़ ना, ये देखो ये पूरा का पूरा मीट है, ये पूरा का पूरा फैट है, एंड द फैट इज़ नॉट वेरी, क्या बोलते हैं, लिजलिजा नहीं है, एकदम टाइट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फैट वाला ही खाते हैं। सो ये देखो गाइस, ये है फैट वाला पीस। तो
तुमने देखा ना उधर कढ़ाई में 2 बूंद पानी भी नहीं था. सो ऑल द मसाला इज कुक्ड इन इट्स ओन फैट. तो अंदर तक मसाला गया हुआ है. वाह. और खाते वक्त ना पता चल रहा है कि कितने बेसिक मसाले डाले हुए हैं. कुछ तो उन्होंने टैमरिंड का कुछ एक चटनी बना के रखा हुआ है, दैट गोज इनटू दिस. ठीक है. अब उसका रेसिपी पूछा, सर इसका रेसिपी क्या है? वो बोले मैं समझ गया, रहने दो. एंड दिस इज दैट फुल मीट. ठीक है. इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है. दिस इज एंटायर मीट. वाह. So guys, apart from the ragi mudde, they also serve these dishes with either rice or parota. ठीक है. So you can choose to eat this amazing pork dry as well as this curry. Curry ना, curry में फ्लैश नहीं है, मीट नहीं है. ठीक है. जस्ट द करी. बट इतना फ्लेवरफुल है ना. आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट. मतलब इफ रागी मुद्दे इज़ वेरी फिलिंग. ठीक है. अगर जगह बचा पेट में, आई वांट टू टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ राइस, पुट दिस ग्रेवी ऑन टॉप ऑफ दैट. खाते खाते अगर मुंह में पानी आने लग गया तो इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगा. रागी मुद्दे खत्म हो गया. थोड़ा सडन प्लेट की टला बैठना स्वल्प सा कोई था. हाँ, क्या है ना, रागी मुद्दे खाते वक्त कभी थकोगे नहीं, क्योंकि चबा नहीं रहे हो तो मुंह को एक्सरसाइज नहीं आ रहा है तो गुलुम गुलुम कर रहे हो. लेकिन एक बार ख़त्म होने के बाद जो पेट भरेगा ना, ओह. सो कीप दैट इन माइंड. तो आई जस्ट वांट टू ट्राई दैट फ्लेवर ऑफ हॉट राइस एंड दिस अमेजिंग ग्रेवी. दैट इज़ वाई ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा जाकर ना, आई एम ट्राइंग दैट वन स्मॉल कॉम्बिनेशन so that I can taste first of all and you can also enjoy. ये देखो ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಯಾಕ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. हाँ साको. यस. देखो कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इतना ही लिया है. ठीक है. सो दैट दिस ग्रेवी, ये कैसे दिखाऊँ, रुको बताता हूँ. गाइस ये देखो ग्रेवी से गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है. एंड दिस इज़ द राइस. तो इसमें डालेंगे. आ हा हा हा. देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना. यस. अब खाएंगे इसको. सो गाइस, राइस एंड ग्रेवी बोथ पाइपिंग हॉट. ठीक है. तो पता चल रहा है. एग्जैक्टली एट 12 आई एम हियर. ठीक है. सो एंड दिस साइड मंडे इज जनरली अ लिटिल लो क्राउडेड डे. सो दैट इज़ वाई अभी तक कोई आया नहीं है. सो ये देखो. ओहो. Just as I imagined. I'm not saying it doesn't go well with ragi mudde, since that is not my staple food. Rice is something that I am acquainted to, and with that, the gravy and this combination, ग्रेवी, राइस और उसमें एक पोक का पीस भी डाल दिया साथ में. वाह गाइस, वाह. एंड सम प्याज. ये होता है खाना जो मैं खा रहा हूँ, तुम देख रहे हो. मैं जला रहा हूँ, तुम जल रहे हो. गाइस फाइनली ये देखो मेरा ओनली मीट सेशन शुरू हो चुका है. तो एक एक करके प्यारे प्यारे पीसेस खाएंगे और उसके बाद बिल पे मिलेंगे. सोचो यार, इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि टेंशन ये हो रहा है कि ख़त्म हो जाएगा और खाऊं और लेके तो कितना खाऊं, है ना. बट क्या मज़ा है यार. अंदर तक ऐसा लग रहा है जैसे सिरिंज में मसाला डाल के अंदर तक घुसाया हुआ है. टेस्ट टू द कोर. नहीं गाइस,
couldn't control further. एक और हाफ ले ही लिया मैंने. क्या बेड़ा सा साकू ಎಲ್ಲ मुगीतो. ये धुआंधार पोक ख़त्म करेंगे, इसके बाद बस हो गया. ठीक है, तो मैं ख़त्म करके मिलता हूँ. यार क्या धुआं निकल रहा है यार, गर्मा गर्म. हाँ गाइज, मज़ेदार तीखा था, मगर तीखा तो था ना, तो 2 बॉटल हो गया थम्स अप. सो सिंस बटर मिल्क नहीं है, सो लेट्स अन्नदाता सुखी भव. चलो बिल पे मिलते हैं. सो गाइज, ये देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ मटन लिखा है, मटन मीन्स पोक मीट. ठीक है, सो ये देखो फुल मील्स 150, हाफ मील्स 120, 1 प्लेट पोक, जो मटन है मैं पोक करके ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, 120, हाफ प्लेट पोक 80, 1/4 kg, काल के जी, हाँ काल के जी ಊಟ, ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮಟನ್. ಅದು ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ಮುದ್ದೆ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಪರೋಟಾನಾ? हाँ ओके. ಇದು ಬರೀ मटन. ओके 150 एंड 1 kg मटन 600. ठीक है, तो अपना बिल कैलकुलेट करते हैं अपन. मेरा था एक फुल मील्स, ठीक है, विच इज़ 150, और एक हाफ प्लेट पोक विच इज़ 80. उसके बाद 25-25 रुपए का 2 सॉफ्ट ड्रिंक विच इज़ 50. सो द टोटल बिल इज़ 280 ओनली. डैश डिश. गाइज, अमेजिंग फूड एंड जस्ट 280 रुपीज़. ये था कि हाफ द वे आई वॉज रीथिंकिंग कि कुछ और ऑर्डर करूँ ना करूँ, उतना पेट भर गया था, लालच की वजह से ऑर्डर किया. येट द टोटल बिल इंक्लूडिंग द 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स वाज 280 रुपीज़. व्हाट द हेल गाइज, व्हाट द हेल. ये है हिरसावे का जंक्शन. ये जो है हिरसावे का फ्लाईओवर है. तो हिरसावे पहुँचते पहुँचते फ्लाईओवर के ऊपर मत लेना, नीचे से. दिस इज़ मैंगलोर से बैंगलोर जाने के टाइम में टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड. लोकेशन में वैसे भी डाल दे रहा हूँ. मैं बहुत तृप्त हूँ आज, सीरियसली. तो चलो इसी तृप्ति के चलते अपन चलते हैं उडुपी. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट. अंटिल देन, टाटा.